महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम आज घटित हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे आज 20 साल बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए। हालांकि अभी दोनों पार्टियों के सामने कई चुनौतियां हैं और इस साल के अंत में होने वाले स्थानीय चुनाव दोनों पार्टियों की एकता का लिटमस टेस्ट साबित होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं पूरे दांवपेच को। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। बीते हफ्ते राजनीतिक हलके में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना था। आज मराठी विजय दिवस रैली में दोनों भाई करीब 20 साल बाद एक मंच पर दिखे। राज ठाकरे ने मतभेद के चलते साल 2006 में अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। हालांकि राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ खास हासिल नहीं कर सके। वहीं शिवसेना यूबीटी भी बंटवारे के बाद कमजोर है। यही वजह है कि दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता के नाम पर साथ आने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार के 3 भाषा के फॉर्मूले के तहत हिंदी पढ़ाने के फैसले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की जमीन तैयार की। कुछ माह पहले एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र के अस्तित्व, महाराष्ट्र के लोगों के अस्तित्व के सामने हमारे मतभेद कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि साथ आना कोई बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसकी नीयत होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है और ना ही ये मेरे हितों के बारे में है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने के लिए तैयार हूं। मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं, लेकिन एक तरफ उनका यानी भाजपा की तरफ जो समर्थन करना है और बाद में उसका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयानों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इस बीच कुछ नेताओं के बयानों ने भी भ्रम पैदा किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण नेता संदीप देशपांडे ने अपने एक बयान में कहा कि राज ठाकरे तभी शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन पर विचार करेंगे जब शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई अच्छा और मजबूत प्रस्ताव दिया जाएगा। संदीप देशपांडे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को पूर्व में कई धोखे मिले हैं, इसलिए अब बेहतर प्रस्ताव मिलने के बाद ही गठबंधन पर विचार किया जाएगा। चाहे 2014 हो या 2017, हमने प्रस्ताव भेजा लेकिन उन्होंने हर बार धोखा दिया। अब अगर वे हमारे साथ गठबंधन चाहते हैं तो उन्हें राज ठाकरे को इसका प्रस्ताव भेजना होगा और राज ठाकरे उस पर फैसला करेंगे। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठी लोगों की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए मन से और दिल से तैयार हैं। इसके अलावा कई नेताओं के बयान सामने आए जिसने भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन 3 भाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी पढ़ने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले ने इस भ्रम की स्थिति को खत्म कर दोनों भाइयों को एकजुट कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 16 अप्रैल को सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसके खिलाफ शिवसेना यूबीटी और मनसे ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 17 जून को एक और प्रस्ताव जारी किया, जिसमें हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता खत्म कर उसे वैकल्पिक कर दिया गया। हालांकि विरोध नहीं थमा, जिसके बाद 29 जून को सरकार ने सरकारी प्रस्ताव जारी कर 3 भाषा फॉर्मूले को ही वापस ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने मनसे और शिवसेना के गठबंधन का आधार तय कर दिया। यही वजह रही कि सरकार द्वारा 3 भाषा फॉर्मूला वापस लेने के बाद ही दोनों पार्टियों ने 5 जुलाई को साझा रैली करने का ऐलान कर दिया। दोनों पार्टियों ने सरकार के फैसले को अपनी जीत के तौर पर प्रचारित किया और कहा कि मराठी एकता से सरकार घबरा गई। महाराष्ट्र के इस साल के अंत में मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर और पुणे समेत कई अन्य शहरों में नगर निगम चुनाव होने हैं। ये स्थानीय चुनाव शिवसेना यूबीटी और मनसे की एकता के लिटमस टेस्ट यानी परीक्षण के लिए सही मौके होंगे। दोनों पार्टियों के नेता भले ही एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। संगठन को एक साथ मिलकर काम करना दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, खासतौर पर तब जब दोनों पार्टियों की राजनीतिक शैली में बड़ा अंतर है। राज ठाकरे की राजनीतिक शैली आक्रामक है, जबकि उद्धव ठाकरे सभी के साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों को साथ आने में कई चुनौतियों का सामना
करना पड़ेगा। हालांकि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से राजनीतिक दांवपेच में कुछ बदलाव आएंगे? क्या ये जो ठाकरे परिवार है ये मजबूत होगा या फिर इनमें मतभेद उसी तरीके से बने रहेंगे? आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।